नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य है और वो कार्य अपने हृदय को पहचानो, अपने हृदय को जानो कि हमारा जीवन आनंद से सरोबार है। हृदय को जाना, हृदय को पहचाना और इस बात का अनुभव करना है भाई कि हमारा जीवन आनंद से सरोबार है। बस जरूरत है उस ज्ञान की और ज्ञान के अनुभव की। जब व्यक्ति भीतर की यात्रा पे जाता है, भीतर की पगडंडियों पे जाता है, तो संबंध हृदय से बनता है, पहचान हृदय की होती है। और जिस जीव को हृदय की पहचान हो जाती है, उसका अनुभव हो जाता है, उसका जीवन आनंद से सरोबार हो जाता है। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ हसोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान की दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिले। राष्ट्रवासियों, 6 जून को शनि जयंती महोत्सव है और 6 जून की पूर्व संध्या पर अद्भुत शनिदेव का अनुष्ठान करने जा रहा हूं, रुद्राभिषेक करने जा रहा हूं। राष्ट्रवासियों, आप इस रुद्राभिषेक में और शनि तेलाभिषेक में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप अवश्य शनिदेव के इस अनुष्ठान का हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों, साथियों, 6 जून को शनि जयंती है और उसकी पूर्व संध्या यानी 5 जून 2024 रात्रि 12 बजे सैकड़ों हजारों संतों के साथ मैं प्रभु की महाआरती करूंगा। मैं राष्ट्र से निवेदन करता हूं कि इस आरती के दर्शन मात्र से आपका कल्याण होगा। पधारे शनिधाम और करिए इस आरती का दर्शन का आपका कल्याण होगा। नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 1 जून 2024 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की 9वीं विक्रम संवत 2081, ज्येष्ठ मास की 19 परविष्टे, शक संवत 1946, ज्येष्ठ 11, तदनुसार शनिवार 1 जून 2024। शुद्धकालीन तिथि 9वीं है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो सुबह 7:24, अगली तिथि 10वीं होगी। शुद्धकालीन योग प्रीति योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 3:10, अगला योग आयुष्मान होगा। शुद्धकालीन करण गरकरण, करण की समाप्ति सुबह 7:24, अगला करण वणिज होगा। शुद्धकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी शनिदेव है। नक्षत्र की जो समाप्ति 2 जून सुबह 3:16 में, यानी आज चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करेंगे। शनिदेव मीन राशि में है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपकी राशिफल की चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आज के ग्रह योगा योग। प्रातकालीन लगन वृषभ लगन है। लगन में सूर्य देव, बुध देव, बृहस्पति देव और शुक्र देव है। वृषभ राशि में चतुर्ग्रही योग है। चंद्रदेव, मंगल देव, राहु देव मीन राशि में है। 1 जून को दोपहर 3:37 में मंगल देव अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो गुरु मंत्र में दाती महाराज पर है, आप जरूर देख लीजिएगा। शनिदेव कुंभ राशि में है और केतु देव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर 1 जून 2024 का मैंने राशिफल लिखा। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:47 तक रहेगा। अवधि 56 मिनट है और यह 56 मिनट आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य में चिरकाल तक लाभ लेना हो, उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय है। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सुबह 7:07 से लेकर 8:51 तक शुभ का चौगड़िया है। दोपहर 2:03 से लेकर दोपहर 3:47 तक लाभ का चौगड़िया है और दोपहर 3:47 से लेकर शाम 5:31 तक अमृत का चौगड़िया है। आज का जो राहु काल है वो प्रातः 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। राहु काल के दिन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ऐसी सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पश्चिम दिशा की ठीक रहेगी और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व अदरक चबाते हुए यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थितियां और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा कोई प्रतिबंध आपके ऊपर है नहीं। हाँ, आज के दिन जब आप यात्रा के लिए घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पश्चिमी दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे, कष्ट कम आएगा। न मनाएं मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं,
आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी, तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है, तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फ़ोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें, तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूँ, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों और साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें। आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। दर्शकों, मित्रों, साथियों, 1 जून आपका जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 1 जून आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं ये वर्ष भर आपको लाभ और सफलता। शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है तो इस उपाय को आप स्वयं करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत सर्वप्रथम भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का ध्यान करते हुए भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। मल्टी कलर कोई रुमाल ले लीजिए, कपड़ा ले लीजिए, उसमें 1.25 किलो गेहूं बांधकर पोटली बना दीजिए। इस पोटली को एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसका कर घर के पूर्व दिशा में स्वच्छ स्थान पर रख दीजिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद गेहूं की पोटली के पास शुद्ध देसी घी का अखंड जोत जला दीजिए और वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र की 5 माला जाप करिएगा। दूसरे दिन सूर्य उदय के बाद दीपक किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें और जो गेहूं की पोटली है गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में दे दें। ऐसा हर रविवार को करें और साल भर करें। कैरियर, कारोबार, नौकरी, परिवार संबंधी कोई भी परेशानी होगी उससे छुटकारा मिल जाएगा। मित्रों साथियों, आज आपका जन्मदिन है। आज आप कुछ आश्रम में भोजन की व्यवस्था करेंगे तो आपके लिए उत्तम रहेगा। 1 जून आपका जन्मदिन है, गौशाला में गुड़ देना बड़ा उत्तम रहेगा। 1 जून आपका जन्मदिन है, भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक पूजन करते हुए किसी सदाचारी ब्राह्मण से रुद्राभिषेक यदि आप कर लेते हैं तो पूरा साल खुशियों से बीतेगा। न मना रहे। आज के दाती गुरु मंत्र में अब मैं बात करूंगा आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए चंद्रदेव 12वें भाव में है और 12वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचय करें। सितारों की चाल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। आज जिस के घर योगायोग है, आपका शयन और आपका भोजन में बाधा से स्वास्थ्य प्रभावित होगा। तो इस बहुत जरूरी कि दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, समय पर भोजन करें, शुद्ध भोजन करें और अपनी नींद डिस्टर्ब नहीं हो इस पर भी काम करें। जीवन साथी का रिश्तों में प्रगाढ़ता रहे, जीवन साथी से टकराव नहीं हो इस बात पर विशेष ध्यान दें और सरकारी मामलों में कानून और नियम का पालन करना बहुत जरूरी। धन का अपव्यय नहीं हो इस पर ध्यान दें, मन में अस्थिरता ना रखें और तथाकथित जो आपके आसपास के लोग हैं जिन्हें आप कहते हैं वो हमसे प्यार करते हैं, इस तरह का प्यार आपको धोखा दे सकता है, लापरवाही मत करिएगा। आप युवा है, विद्यार्थी है, करियर, कामकाज, कारोबार को लेकर समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? क्योंकि परेशानी है तो पारिवारिक सलाह से काम करें, परिवार के साथ रहें, संयम और स्थिरता के साथ कार्य में जुटे रहें। क्या ना करें? चिकित्सा के प्रति लापरवाही नहीं करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में 40% लाभ का संकेत मिल रहा है। मेष राशि वालों, आज शनिवार का दिन है। प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत 12 के 12 राशियों के लिए अलग अलग शनिदेव का मंत्र बताऊंगा। आज कुछ नहीं करना है, शनिदेव के श्री चरणों में सरसों का, चौमुख का तेल का दीपक जलाकर इस मंत्र की 3 माला जाप करना।
इतना जरूर कर देना, कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। और मेष राशि वालों, आपके लिए मंत्र है ओम शम अगोक्षाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करेंगे तो उत्तम रहेगा। नंबर 9। और बात करते हैं वृषभ राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव, 11वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर की स्थिति शुभ है। पुराने परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम और स्वास्थ्य और तेज बढ़ेगा, धन और सुख के साधनों में वृद्धि होगी, स्वजनों का सहयोग मिलेगा। युवाओं की जो बुद्धि है वो बड़ी सकारात्मक रहेगी। तकनीकी क्षेत्र, मेडिकल का क्षेत्र, लॉ का क्षेत्र, मैनेजमेंट, शिक्षा का क्षेत्र पूर्ण सफलता का संकेत है। कार्य में सफलता मिलेगी और मनोभिलाषाओं की पूर्ति होगी। क्या करें, बहुत जरूरी है नए अनुबंधों को अपने परिवार के साथ बैठकर सलाह से स्वीकार करें। क्या ना करें, किसी दूसरे का कार्य बिगाड़ने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य आपके 75% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, ओम शम नील लोहिताय नमः। इस बीज मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त यानी 3:30 से 5:30 के बीच में करेंगे तो आज का दिन बड़ा शुभ बीतेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि, चंद्रदेव 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं और 10वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। ग्रह गोचर अनुकूल है। मित्रों और पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। व्यावसायिक निर्णय आपके लिए आज उत्तम रहेंगे। आज लोगों की सलाह से जो आप काम करें उसमें लाभ और सफलता मिलेगी। बेहतर सौदा करने का मौका मिलेगा और जॉब संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और लाभ अर्जित करेंगे। क्या करें, रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा प्रयास करें, काम बनेगा। क्या ना करें, कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मिथुन राशि वालों, ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिने नमः। इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, जातक की जन्म कुंडली में जो हमारी जन्म कुंडली है उसमें 12 बॉक्स है। 12 बॉक्स में से पंचम भाव और नवम भाव बहुत शुभ माना गया। लगन तो शुभ है ही, क्योंकि वो आप है, लेकिन पंचम भाव कितना महत्वपूर्ण है मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं। और पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पुण्यों का भाव है, किसी से छुपा नहीं है साथी। लेकिन पंचम भाव से, प्रत्येक भाव को पंचम भाव से देखिए, पंचम से पंचम नवम, नवम से पंचम लगन। दूसरे भाव में कोई ग्रह बैठा है तो उसका पंचम छठा होगा, और छठे भाव में कोई ग्रह बैठा तो उसका पंचम दशम होगा। तीसरे घर में यदि कोई ग्रह बैठा है तो उसका जो पंचम होगा वो सप्तम होगा, और सप्तम घर में कोई ग्रह बैठा है तो उसका पंचम एकादश होगा। पंचम से पंचम अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बात मेरे समझने की कोशिश। 5वां घर किसी भी भाव से आपको आगे बढ़ाने का मौका देगा, कंटिन्यूटी का संकेत देगा। जैसे लगन है, आप क्या है, लगन, और आपके लगन का जो आप पंचम भाव है वो आपकी बुद्धि है, आपकी संतान है, आपका विवेक है, एजुकेशन है। अब यहां संतान को देखते हैं तो अब यहां ये देखने को मिलेगा कि संतान आपका नाम कितना ऊंचा करेगी। कई बार हम सुनते हैं ना कि भाई आपकी औलाद आपका कितना नाम करेगी, तो पंचम भाव, लगन से पंचम भाव ये संकेत दे रहा कि आपका संतान आपका नाम कितना चमकाएगी। अब दूसरे भाव में यदि कोई ग्रह विराजमान है तो उसका पंचम छठा हुआ, लेकिन क्योंकि दूसरा घर धन का भाव है और वहां से पंचम हम देखते हैं तो मैं देखिए, वैसे ये रोग और ऋण का घर है लेकिन ये अर्थ त्रिकोण भी है, तो यहां ये समझ में आएगी कि कितना लंबे समय तक हमारी आर्थिक स्थिति हमारे साथ रहेगी। ऐसे पंचम भाव को देखेंगे तो बड़ा सटीक हमें ज्योतिष समझ में आएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ऐसा कुछ हो तो आप जरा देखिएगा और कमेंट करिएगा। ये विद्वानों का मत है और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसमें काम किया, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया। बात करते हैं कर्क राशि, 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत रहे कि मन में उत्साह और उमंग बना रहेगा, मनोवेद नाव तो पीछा चलेगा, मन अनुकूल कार्य बनेंगे, पिता पक्ष बड़ा मजबूत और पिता से सहयोग मिलेगा और पैसा भी और प्यार भी मिलेगा। आज बुजुर्गों की सलाह से जन कल्याण की भावनाएं बड़ी प्रबल होगी और सामाजिक सेवा को अच्छा असर मिलेगा। संतान को सफलता से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। किसी सभा और गोष्ठी में जाएंगे जहां अपने विचार रखेंगे और आपके विचारों को सम्मान मिला। कला के क्षेत्र में प्रोत्साहन मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम सफलता है। कंपटीशन हो, नौकरी हो, कारोबार हो, व्यवसाय में हो, युवाओं को अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करें, पारिवारिक मेलजोल बढ़े। क्या ना करें, नए कार्य में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में 65% लाभ का संकेत। कर्क राशि वालों, ओम शम नील वर्णाय नमः।
इस बीच मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि, 8वें भाव में चंद्रदेव और 8वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचय करें। सितारों के जल परेशानी, कष्ट, उठापट का संकेत दे रही। आज संयम रखना बहुत जरूरी, अग्रेशन से बचना बहुत जरूरी और जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना बहुत जरूरी है। मानसिक संतुलन, क्रोध, अग्रेशन और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अशांति और मानसिक बेचैनी का संकेत दे रही। एक बात ध्यान रखना, अनायास ही आपके ऊपर कोई आरोप लग सकता है। यात्रा में हानि है, लापरवाही मत करिएगा। आप युवा है, विद्यार्थी हैं, करियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर विशेष सावधानी का संकेत है और नैतिकता का दामन पकड़ के रखिएगा। क्या करें? दैनिक दिनचर्या को नियमित रखें। क्या ना करें? किसी से बेवभाव ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग गोल्डन, भाग्य आपकी पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि, 7वें भाव में चंद्रदेव। 7वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। समस्या और शंकाओं और परेशानियों, उठापटक, तनाव से पीछा छूटेगा। मन प्रफुल्लित, प्रसन्नचित्त रहेगा। निर्णय क्षमता मजबूत होगी। कारोबार, कामकाज, नौकरी में उत्तम अवसर और लाभ का प्राप्ति होगी। लेन देन की समस्याओं का निपटारा होगा। कार्यक्षेत्र की स्थिति लाभदायक रहेगी और व्यावसायिक गतिविधियां तेज होने से आर्थिक लाभ उत्तम रहेगा और सुख में वृद्धि होगी। और वैवाहिक जीवन की परेशानी से मुक्ति और दाम्पत्य सुख में वृद्धि के साथ साथ जीवन साथी के रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी के हिसाब से युवाओं का आज का दिन बड़ा शुभ है। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या करें? जो विचारा है उस कार्य को पूर्ण करें। क्या ना करें? बेवजह शत्रु से न उलझे। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। ओम शम विरूपाक्षाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि, 6ठे भाव में चंद्रदेव। 6ठे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण समय शुभ उत्तम है। राज्य और प्रशासनिक कार्यों में विशेष लाभ मिलेगा। सफलता के उत्तम अवसर के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। कार्य, व्यवसाय और नौकरी में उन्नति का अवसर, उच्च अधिकारी का सहयोग, मनोनुकूल, भूमि और वाहन की प्राप्ति का प्रबल योग। युवाओं के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के दृष्टिकोण से मनोनुकूल सफलता का देने वाला दिन आज का होगा। कैरियर संबंधी बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन पूर्ण सफलताओं से भरा रहेगा। क्या करें? परिश्रम और लगन से कार्य क्षेत्र में डटे रहे। क्या ना करें? कार्य की गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग नीला, भाग्य आपकी पक्ष में। 75% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। ओम शम नील छत्राय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन में बात करते हैं वृश्चिक राशि, 5वें भाव में चंद्रदेव। 5वें भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण समय इस बात का संकेत कि नवीन योजनाओं पर अपनों की सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। कामकाज, कारोबार को लेकर मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी नहीं करे तो बेहतर होगा। संयमित होकर कार्य करें, भाई बंधुओं की मदद करें। आप विद्यार्थी हैं तो आज पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। युवा और विद्यार्थी को चाहे कामकाज हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, पर कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मेहनत और परिश्रम से कष्ट से छुटकारा मिलेगा, तनाव से छुटकारा मिलेगा और शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी। क्या करें? आय और व्यय में समानांतर बनाकर चले। क्या ना करें? स्थान परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग लाल, भाग्य आपकी पक्ष में। 60% लाभ का संकेत वृश्चिक राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः। इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि, 4थे भाव में चंद्रदेव। अब 4थे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। सितारों की चल प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे। कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। सरकारी अफसरों से वाद विवाद बढ़ेगा। धन हानि है। गुप्त रोग और शत्रु बाधा उत्पन्न करेंगे। घरेलू समस्याएं बढ़ेगी और स्वजनों का सहयोग नहीं मिलेगा। अनावश्यक भय, भ्रम, भ्रांति आपको घेरने का पूरा प्रयास करेगी, बचना चाहिए। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। ऋण के लेन देन में विशेष सावधानी। अहंकार से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अहंकार बिखराव और टकराव का संकेत दे रहा है। इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करें। क्या ना करें? अपनों के साथ किसी तरह का दगा ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपकी पक्ष में। 30% लाभ का संकेत धनु राशि वालों। ओम शम वज्रदेहाय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन है। और अब बात करते हैं आपके आज की समस्याओं के समाधान के लिए। बहुत से मित्रों ने कहा साहब, प्रयासों के बावजूद भी जीवन में किसी भी कार्य में तुरंत सफलता नहीं मिलती है। पसीना निकालने के बाद भी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, क्या करें? शनिवार के दिन 1.25 किलो उड़द और 1.25 किलो उड़द में 11 लौंग और 11 रुपए रखकर नीले कपड़े में पोटली बना दी। इस पोटली को लेकर अपने पूरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान में परिक्रमा करें और मुख्य द्वार से बाहर निकलकर किसी शनि मंदिर में जाके चुपचाप रख के आ जाए। ऐसा लगातार 11 या 21 शनिवार कर देना, कारोबार में सफलता मिल जाएगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि, 3रे भाव में चंद्रदेव और 3रे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय शुभ और अनुकूल है। मनोवांछित कार्यों में सफलता मिलेगी। भाई बंधुओं का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबार के लेन देन में लाभ होगा। कारोबारी यात्राएं सफल होगी। भौतिक सुख साधन बढ़ेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परिश्रम, मेहनत के
पूर्ण फल प्राप्त होगा, सफलता मिलेगी, सरकारी अधिकारी वर्ग का पूर्ण सहयोग मिलेगा, सरकार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। क्या करें, नए अनुबंध में नीति नियम सिद्धांतों का अवलोकन बहुत जरूरी है। क्या ना करें, अपनों के प्रति लापरवाही नहीं रखें। शुभ अंग 9, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य आपके 85% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, ओम शम नीलांजन निभाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन बात करते हैं कुंभ राशि, दूसरे भाव में चंद्रदेव, दूसरे भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण गोचर, इस बात का शनि कार्य स्थिति में सुधार होगा, पारिवारिक मामलों में सुकून आएगा, निजी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और आज सामाजिक वर्चस्व भी अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन अनुकूल और सहयोगपूर्ण रहने के कारण घर का वातावरण अच्छा रहेगा और अनावश्यक खर्चों से मुक्ति मिलेगी। संतान संबंधी समस्या पर फिर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन धर्म कर्म में रुचि है, यात्राओं का योग है, थोड़ा सा संयम, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा मीठा बोलना आपके लिए आज के दिन बड़ा शुभ रहेगा। नमन है। क्या करें, कैरियर का क्षेत्र चाहे कारोबार का क्षेत्र, स्व अवलोकन करना बहुत जरूरी, रिसर्च करना बहुत जरूरी। कोई भी निर्णय बिना आपके स्वयं के अवलोकन के बिना नहीं लेना है। विचार विमर्श करके, सलाह करके, अपने अंदर झांकना कि ये काम मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तब निर्णय लें। क्या ना करें तो यात्रा में लापरवाही नहीं करें। शुभ अंग 5, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में 60% लाभ का संकेत है। कुंभ राशि वालों, ओम शम नित्याय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि, लगन भाव में चंद्रदेव और लगन भाव में चंद्रदेव शनिदेव के नक्षत्र में संचरण करें, समय उत्तम है। घर परिवार में खुशियों से परिपूर्ण रहेगा, नौकरी में उन्नति का अवसर मिलेगा, अधिकारी वर्ग का सहयोग प्राप्त होगा, कार्य व्यवसाय में धन लाभ होगा, दाम्पत्य सुख बढ़ेगा, मनोबल मजबूत होगा, मनोअभिलाषों की पूर्ति और चल और अचल संपत्ति प्राप्ति का योग भी है। विद्यार्थियों के लिए देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे, आयात और निर्यात के कारण में लाभ मिलेगा। युवाओं के लिए आज का दिन कैरियर, कारोबार, नौकरी के हिसाब से बड़ा उत्तम है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। क्या करें, सरकारी अफसरों से तालमेल बनाएं। क्या ना करें, गुप्त रूप से कोई सौदा ना करें। शुभ अंग 7, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में 80% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, ओम शम कुर्मंगाय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल। नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मन उन्मन आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़ कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।